शीर्षक महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध, एक अमर गाथा। प्रारंभिक दृश्य। राजस्थान के उबड़ खाबड़ अरावली पहाड़ों और राजसी किलों के विस्तृत दृश्य से शुरुआत करें। एक कथावाचक 16वीं सदी के राजस्थान के परिदृश्य से शुरुआत करता है, जिसमें मेवाड़ के शासक, महान योद्धा महाराणा प्रताप का परिचय दिया जाता है, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। कहानी अवलोकन। 16वीं शताब्दी में अकबर का लक्ष्य पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, और राजस्थान एक प्रमुख क्षेत्र था। जबकि कई राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ गठबंधन का विकल्प चुना, महाराणा प्रताप अकबर के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार करते हुए अपनी बात पर अड़े रहे। उनका आदर्श वाक्य स्पष्ट था, लोकतंत्र और स्वतंत्रता सर्वोपरि है, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता सर्वोपरि है। अकबर ने महाराणा प्रताप को शांतिपूर्वक अपने साथ लाने के लिए कई बार प्रयास किए, दूत भेजे और धन और गठबंधन की पेशकश की, लेकिन प्रताप दृढ़ थे। इस अवज्ञा के कारण अंततः 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जहां महाराणा प्रताप की सेनाएं विशाल मुगल सेना से भिड़ गईं। हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 की घटनाओं का वर्णन करें, जब दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के सनकरे पहाड़ी दर्रे में मिली। महाराणा प्रताप ने अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, जो अपने आप में एक किंवदंती बन गया है। संख्या में कम होने के बावजूद प्रताप की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लड़ाई तीव्र थी, सैनिक अपनी भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उग्र भावना के साथ लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी वीरतापूर्वक लड़ा। घायल होने पर भी चेतक अपनी जान बचाकर महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपना बलिदान दे दिया। ये क्षण राजस्थानी इतिहास में निष्ठा और साहस का प्रतीक बन गया है। बाद युद्ध का परिणाम स्पष्ट नहीं है कि कौन जीता, मगर वे महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। वह पहाड़ों में पीछे हट गए और वर्षों तक मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, लेकिन स्वतंत्र मेवाड़ के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। कठिनाइयों, निर्वासन और सीमित संसाधनों का सामना करने के बावजूद महाराणा प्रताप ने 1597 में अपनी अंतिम सांस तक अपना प्रतिरोध जारी रखा। परंपरा। कथावाचक द्वारा ये समझाते हुए समाप्त करें कि किस प्रकार महाराणा प्रताप की विरासत राजस्थान में जीवित है, जहां उन्हें गौरव, बहादुरी और उत्पीड़न के खिलाफ अटूट प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। राजस्थान में आज भी महाराणा प्रताप और चेतक की मूर्तियां, लोकगीत और कहानियां मनाई जाती हैं। समाप्ति। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध शब्दों के साथ समाप्त करें, मेरा मस्तक कट सकता है, लेकिन मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, मेरा सिर काटा जा सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं झुकूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी महाराणा प्रताप की वीरता, निष्ठा और लचीलेपन को दर्शाती है और अत्यधिक प्रेरणादायक है। वीडियो को अधिक आकर्षक बनाने के लिए महाकाव्य संगीत, ऐतिहासिक चित्रों और राजस्थान के किलों और स्मारकों के दृश्यों का उपयोग करें। ये पौराणिक कहानी राजस्थान की भावना से गहराई से मेल खाती है और निश्चित रूप से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी।